गाजीपुर से हमारे संवाददाता आशीष, कैसा चल रहा है मतदान? ताजा अपडेट क्या है आपके पास? अलग अलग क्षेत्रों से क्या जानकारियां आ रही हैं? शिखर, इस समय आपको पूरा पता बता देता हूं किस गांव में मौजूद हूं। करंडा ब्लॉक है और जमुआव गांव है। गांव की अलग परिभाषा होती है, गांव का अलग दर्द होता है, गांव की अलग मांग होती है, गांव की अलग जरूरत होती है। अब ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, अब सीधा गांव वालों से ही पूछ लेते हैं इस गांव की क्या समस्या है और इस गांव में क्या विकास हुआ, क्या मुद्दे हैं? यहाँ गांव का भी कोई बहुत पूरा विकास नहीं हुआ है और हम लोग विकास के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत काम अभी हमारा गांव बेरासों लोहिया हुआ है और 17-18 के लिए हमारा गांव जो है आदर्श गांव के लिए मनोज सिन्हा सांसद ने लिया है। तो ये सारे मुद्दे हैं। तो और महिलाएं, उनसे पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब वोट हो गया आपका, जब वोट करने आप आती हैं तो क्या सोचती है, क्या प्लान बनता है घर में कि कल किसको वोट करना है, या टोला मोहल्ले में प्लान बनता है कि कल ऐसा करते हैं, इसको वोट करते हैं? इसको प्लान का अपने मुद्दे के लिए हमने वोट दिया है। प्लान क्या करना है, मतलब आप, मेरा विचार पहले से विमर्श था, जहाँ किया वहाँ दिए, जहाँ दिया वहीं दिया। आप विकास वहीं वोट पड़ेगा जहाँ पे। तो आप बताइए, आपके यहाँ भी घर में प्लान बनता है शाम को कि यार ऐसा करते हैं, सब लोग घर में, परिवार में, फैमिली में, कि ऐसा करते हैं, यहाँ वोट करते हैं? बताया जाता है कि अपने मन से करने आए हैं वोट? हम अपने मन से करने आए हैं। अच्छा, आप अपने मन से करने, आप आइए, आप बताइए, आप अपने मन से करने आई हो? सर जी। तो ये लोग हैं जो अपने मन से, इन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और ये अपने मन से वोट करने आए। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अनिल जी, बताइए ये क्या पूरा इलाके की क्या तस्वीर है बदली, क्योंकि 5 मंत्री हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है? जी बता दें कि अगर गाजीपुर में 2007 और 2012 की बात देखा जाए तो 2012 में गाजीपुर से विधानसभा में लगभग 3 मंत्री थे और लोकसभा में केंद्रीय मंत्री भी 3-3 हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें तो जो लोगों की मौलिक सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और सड़क, बिजली पानी तो लगभग मतलब केंद्र और प्रदेश की सरकारें दे रही हैं, लेकिन जो सड़क की जो सुविधाएं हैं, अगर कोई यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की यात्रा कर ले तो वो यात्रा उसके लिए यादगार यात्रा बन जाती है। शेखर जी, स्वाति, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो है वो गंगा के कटान की है। बाढ़ आती है, बांध बनाए जाते हैं, बांध भी बह जाते हैं और गंगा तो जानती है कैसा विकराल रूप लेती है जब उसमें बाढ़ आती है मई, जून, जुलाई के महीने में। तो ये जो गांव की समस्याएं हैं, इनमें बहुत सारी चीजें दूर करने की कोशिश होती है, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं होती है, या ये कहें कि उस मर्ज की दवा जो है वो उस तरीके से नहीं दी जाती है ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप थोड़ा सा नेता टाइप का लग रहा है मुझे, नेता जैसा लग रहा है। आप बताइए कि गांव की समस्या क्या है और आपने क्या मदद की? आप तो लगता है कि किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी से तो किसी बिल्कुल आशीष, गांव की तो पूरे इस तरह से देखा जाए तो शेखर, अगर बात की जाए, इस बार बड़े ही गुप्त तरीके से मतदान हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर 4 लोग वहां पर खड़े हैं और बात करते हैं एक पार्टी को वोट देने की, लाइन में जाकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है, दूसरी पार्टी नजरिए में आ जाती है और जब बटन में दबाते हैं तो दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। तो बड़े ही गुप्त तरीके से, और बात की जाए पूर्वांचल, तो वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो मतदान को लेकर जो वहां की जनता है, विकास का मुद्दा है, ऐसे में भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। 1 बजे तक जिस तरह से प्रतिशत आ रहा है, ऐसे में जो वोटर्स है उत्साह देखते ही बना है। और हमारे साथ आशीष गुप्ता भी हैं चंदौली से, हम रुक करते हैं आशीष का। आशीष, बताइए आपके पास ताजा अपडेट्स क्या हैं?